एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 9 जो है चिड़िया की बच्ची। इसका हम लोग देखेंगे आज प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो प्रश्न है वो है कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन धन संपत्ति से भरा हुआ था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं थे। तो देखिए उत्तर यह है कि सेठ माधवदास का जीवन पूरे धन संपत्ति से भरा हुआ था। उसके पास क्या था? संगमरमर का कोठी था, बाग बगीचे थे, सोने चांदी का ढेर था, अनगिनत दास्तानसियाँ थीं। उसके पास धन की कमी नहीं थी। लेकिन वास्तव में सेठ माधवदास खुश नहीं थे। उनका जीवन बहुत ही सूना सूना सा था। वह अपने बड़े से घर में अकेले ही रहा करते थे और जब चिड़िया उसके बगीचे में आई तब सेठ माधवदास उसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे। वह चिड़िया को अपने घर में ही रखना चाहते थे ताकि उनके जीवन का जो सूनापन है वो भर सके। इसीलिए उसने चिड़िया को बहुत सी लालच दी कि तुम मेरे घर में रहो, परंतु चिड़िया नहीं मानी। इससे यह ज्ञात होता है कि सेठ माधवदास का जीवन पूरे धन संपत्ति से भरा हुआ था, परंतु इसके बावजूद भी वह अपने जीवन में सुखी नहीं थे। जो अगला क्वेश्चन है वो है माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहते हैं कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहे थे? स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर कि माधवदास का जीवन पूरे धन संपत्ति से भरा हुआ था। उनके पास जो था कोठी था, बाग बगीचे थे, बहुत ज़्यादा धन था, अनगिनत दासियाँ थी, सोना चांदी का ढेर था, परंतु वो अपने इस धन संपत्ति से भरे हुए जीवन में सुखी नहीं थे। उनके जीवन में सूनेपन ने जगह ले रखी थी और वह वही सूनेपन को भरने के लिए सेठ माधवदास उस चिड़िया को बगीचे में रहने के लिए बार बार कहते हैं। वह अपने निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कर रहे थे। वह उस चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर फिर उसे अपनी सोने के पिंजरे में बंद करके उस चिड़िया को अपनी आप के लिए प्रसन्न होने का जरिया बनाना चाहते थे। ऐसा कर रहे थे, इसके लिए कर रहे थे, चिड़िया को बार बार अपने बगीचे में रह लिए कर रहे थे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे में सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी जो चिड़िया थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया का जीत का कोई तुक नहीं था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर में क्या क्या थे, उनके मनोभाव क्या क्या थे, उसको लिखना है अपने शब्दों में। तो देखिए माधवदास के बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे और कई सुख सुविधाओं का लालच देते हैं माधवदास, लेकिन चिड़िया बहुत छोटी थी और मासूम भी थी। ना सोने के बारे में पता था उसे, ना ही किसी सुख सुविधा के बारे में पता था उसे बस अपनी माँ के साथ रहना पसंद था और वह आज़ादी पसंद करती थी। माधवदास की नज़र में चिड़िया के जीत का तो कोई तुक था ही नहीं। माधवदास अपनी आत्मिक सुख व अपना सुनापन दूर करने के लिए चिड़िया को अपनी उन लालची भरी बातों में फंसाना चाहते थे, लेकिन चिड़िया ने उन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर आप लोगों को कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखने हैं, 40 या 50 शब्दों में लिखने हैं। तो देखिए सेठ माधवदास के नौकर के पंजे से निकलने के बाद पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा आप लोग लिखिएगा। अगर चिड़िया सेठ के उन लालची भरी बातों में फंस जाती तो उसकी आज़ादी हमेशा के लिए छिन जाती, यानी कि हमेशा उसको पिंजरे में ही रहना पड़ता, उसे सोने के पिंजरे में ही अपना जीवन काटना पड़ता और वह कभी अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाती। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी, उसे अपनी सुरक्षा सिर्फ अपनी माँ की गोद में ही लगती थी और वह अपना पूरा जीवन अपनी माँ, भाई और अपनी बहनों के साथ ही बिताना चाहती थी। अगर माधवदास के चंगुल में फंस जाती तो वो अपने माँ, भाई बहन जितना सारे होते थे उनसे नहीं मिल पाती। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि माँ मेरी बाट देखती होगी,
नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपनी अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, माँ के बिना बच्चे के जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि माँ ही बच्चों का पालन पोषण करती है, बच्चों का जीवन जीना सिखाती है। हम सभी को जो जीवन हो जो जीव वो माँ बाप ही सिखाते हैं। वह बचपन से उन्हें हरदम कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। वह स्वयं कष्ट सहकर बच्चों को सुख देना चाहती है। माँ के प्रेम और उनके ज्ञान को सभी लोग महत्व देते हैं। देवता भी माँ की गोद में आना चाहते हैं। माँ के बिना बच्चों की जीवन कल्पना की ही नहीं की जा सकती है। इस कहानी में माँ का महत्व बताया गया ऐसा ऐसा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे। तो देखिए, इस कहानी का शीर्षक माँ का प्यार भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि सेठ माधोदास उस छोटी व मासूम चिड़िया को कितना भी लालच देते हैं, पर वह चिड़िया उस सभी प्रस्ताव को ठुकरा देती है माँ के सामने और सिर्फ अपने माँ के बारे में ही सोचती रहती है, कहती रहती है। वह अपनी माँ की गोद को सबसे बड़ा सुख मानती है, इसीलिए वह सेठ माधोदास को अपने घर जाने की इच्छा बार बार जताती है। वह अपने घर जाकर अपनी माँ की गोद में एक शांति भरी सांस लेकर माँ की गोद में सो जाती है। ठीक है, कहानी के अंत में आप लोग देखा होगा। अब चलते हैं कहानी से आगे, और आगे जो आई है इस कहानी में क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इस कहानी में आपने देखा कि चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियां, चींटियां, ग्रह नक्षत्र तथा प्राकृतिक की अन्य चीजें हमें एक अनुशासन देखने की मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताने हैं, लिखने हैं। तो देखिए, स्वाभाविक अनुशासन का रूप विविध स्थलों पर देखने को मिलता है। मनुष्य में, नदी नालों में, पर्वतों में, पेड़ पौधों में, पशुओं में, आसमान में आदि में देखने मिलता है। यहाँ पे देखने को मिलता है। यह पूरा संसार प्राकृतिक से बना हुआ है और प्राकृतिक भी एक स्वाभाविक अनुशासन से बंधी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सोचकर लिखिए कि सारी सुख सुविधा देकर एक कमरे में आपको सारा दिन बंद करने को कहा जाए, क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को अपने सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। देखिए, पहला जो है वो है क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। जो सेकंड नंबर है वह है क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। थर्ड नंबर है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख सपने देखने का भी अवसर नहीं मिल पाता। तो इन्हीं बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आंसर लिखेंगे। देखिए, नहीं, सारी सुख सुविधा देकर कोई मुझे एक कमरे में सारे दिन पर बंद रहने को कह दे तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे प्रलोभन वाली पराधीनता से स्वाधीनता ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पराधीनता का अर्थ है दूसरे के अधीन या गुलामी करना। ऐसा करने से जीवन सुखी नहीं हो सकता है और ना ही दूसरे की खुशी में हम खुश हो सकते हैं। इससे हमारी सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें स्वाधीन होकर रहना चाहिए और साथ साथ दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए व उनके दुख के समय उनकी मदद करनी चाहिए। आगे चले तो अगला है अनुमान और कल्पना। तो चलिए देखें, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पक्षी, पशु पक्षी, इन तीनों में ही माए अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्राकृतिक इस अद्भुत दिन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, जैसे माएँ अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, वह उनका पालन पोषण करती है और वह हमें हमेशा सुख रखने की कोशिश करती है, उसी तरह प्राकृतिक भी हमें
हम इंसानों, पशु पक्षी सभी को अपने अंदर समाहित बैठी हुई है और हमारा ध्यान रखकर हमारा पालन पोषण करती है। पर अब हम इंसान ही उसे प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं। अगर हम इसी तरह प्रकृति को हानि पहुंचाते रहे तो एक दिन प्राकृतिक नष्ट हो जाएगी और उसी के साथ इस संसार में जीवन समाप्त हो जाएगा। सभी इंसान, पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे। हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं भाषा की बात। देखिए, जो पहला प्रश्न है, पाठ में शब्द के 3 प्रकार का प्रयोग हुआ है। पहला है गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। दूसरा है कभी कभी पर हिलाती थी। तीसरा है पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। ये लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे कि तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए हैं। उस वाक्य का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाया जिसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए पर का प्रयोग हुआ हो। देखिए, पहला है लाल किले पर हमेशा तिरंगा लहराता रहता है। ये फर्स्ट पर का हो गया। सेकंड है मोर वर्षा आने के बाद अपना पर फैलाकर नृत्य करती है तो वह बहुत सुंदर लगती है। तीसरा है मैं भी अब तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलता, पर तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार जा रहा है। ये हो गया 3 पर का उपयोग वाक्यों में। अगला जो प्रश्न है वो है कि पाठ में तेने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे या बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होता है। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्दों को खोजकर लिखने हैं आपको। तो देखिए, हमने आपके लिए कोशिश की और खोजकर लिख लिया है। तो देखिए, तने लिया, ये पाठ में आया है जिसका मतलब होता है ते ले लेना। मैंने का अर्थ होता है मैंने, दियो का होता है देना, उरिन का ऋण, कछु का कुछ, कठे का कहाँ, मारी का मेरा या मेरी, यो का या। तो आशा करता हूं कि ये जो चिड़िया की बच्ची का जो प्रश्न उत्तर है वो आपको अच्छी से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।